श्री राम कृष्ण वचनामृत के तृतीय भाग को प्रारंभ करते हैं। श्री राम कृष्ण कहते हैं, बद्ध जीव संसार के कामिनी कांचन में फंसे हैं, उनके हाथ पैर बंधे हैं, किंतु फिर भी वे सोचते हैं कि संसार में कामिनी कांचन में ही सुख है और यहां हम निर्भय हैं। वे नहीं जानते कि इन्हीं में उनकी मृत्यु होगी। बद्ध जीव जब मरता है तब उसकी स्त्री कहती है, तुम तो चले पर मेरे लिए क्या कर गए। माया भी ऐसी होती है कि बद्ध जीव पड़ा तो है मृत्यु शैया पर चिराग में ज्यादा बत्ती जलती हुई देखकर कहता है, तेल बहुत जल रहा है, बत्ती कम करो। बद्ध जीव ईश्वर का स्मरण नहीं करता। यदि अवकाश मिला तो या तो गप करता है या फालतू के काम करता है। पूछने पर कहता है, क्या करूं, चुपचाप बैठ नहीं सकता, इसी से घेरा बांध रहा हूं। कभी ताश ही खेलकर समय काटता है। उपाय विश्वास, यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोकमहेश्वरम असम्मूढ़ समर्थ्येषु सर्व पापैहि प्रमुच्यते। एक भक्त पूछते हैं, महाराज इस प्रकार के संसारी जीवों के लिए क्या कोई उपाय नहीं है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, उपाय अवश्य है। कभी कभी साधुओं का संग करना चाहिए और कभी कभी निर्जन स्थान में ईश्वर का स्मरण और विचार, परमात्मा से भक्ति और विश्वास, इनकी प्रार्थना करनी चाहिए। विश्वास हुआ कि सफलता मिली। विश्वास से बढ़कर और कुछ नहीं है। केदार के प्रति विश्वास में कितना बल है, यह तो तुमने सुना है ना। पुराणों में लिखा है कि रामचंद्र को, जो साक्षात पूर्ण ब्रह्म नारायण है, लंका जाने के लिए सेतु बांधना पड़ा था, परंतु हनुमान राम नाम के विश्वास ही से कूदकर समुद्र के पार चले गए। उन्होंने सेतु की परवाह नहीं की। किसी को समुद्र के पार जाना था। विभीषण ने एक पत्ते पर राम नाम लिखकर उसके कपड़े के खूंट में बांधकर कहा कि तुम्हें अब कोई भय नहीं, विश्वास करके पानी के ऊपर से चले जाओ, किंतु यदि तुम्हें अविश्वास हुआ तो तुम डूब जाओगे। वह मनुष्य बड़े मजे में समुद्र के ऊपर से चला जा रहा था। उसी समय उसकी यह इच्छा हुई कि गांठ को खोलकर देखूं तो इसमें बांधा क्या है। गांठ खोलकर उसने देखा तो एक पत्ते पर राम नाम लिखा था। जो ही उसने सोचा कि अरे, इसमें तो सिर्फ राम नाम लिखा है, अविश्वास हुआ कि वह डूब गया। जिसका ईश्वर पर विश्वास है वह यदि महापातक हो, गो ब्राह्मण स्त्री हत्या करे, तो भी इस विश्वास के बल से वह बड़े बड़े पापों से मुक्त हो सकता है। वह यदि कहे कि ऐसा काम कभी ना करूंगा, तो उसे फिर किसी बात का भय नहीं। यह कहकर श्री राम कृष्ण ने इस मर्म का बंगला गीत गाया। दुर्गा दुर्गा अगर जपूं मैं, जब मेरे निकलेंगे प्राण, देखूं कैसे नहीं तारती, कैसे हो करुणा की खान। गो ब्राह्मण की हत्या करके भी मदिरा का पान, जरा नहीं परवाह पापों की, लूंगा निश्चय पद निर्वाण, लूंगा निश्चय पद निर्वाण। आगे फिर नरेंद्र की बात चली। श्री राम कृष्ण भक्तों से कहने लगे, इस लड़के को यहां एक प्रकार देखते हो। चुलबुला लड़का जब बाप के पास बैठता है तब चुपचाप बैठा रहता है, और जब चांदनी पर खेलता है तब उसकी और ही मूर्ति हो जाती है। ये लड़के नित्य सिद्ध हैं, ये कभी संसार में नहीं बंधते। थोड़ी ही उम्र में इन्हें चैतन्य होता है और ये ईश्वर की ओर चले जाते हैं। ये संसार में जीवों को शिक्षा देने के लिए आते हैं। संसार की कोई वस्तु इन्हें अच्छी नहीं लगती। कामिनी कांचन में ये कभी नहीं पड़ते। वेदों में होमा पक्षी की कथा है। यह चिड़िया आकाश में बहुत ऊंचाई पर रहती है, वहीं यह अंडे देती है।
अंडा देते ही वह गिरने लगता है, परंतु इतने ऊंचे से वह गिरता है कि गिरते गिरते बीच में ही फूट जाता है। तब बच्चा गिरने लगता है। गिरते ही गिरते उसकी आंखें खुलती और पंख निकल आते हैं। आंखें खुलने से जब वह बच्चा देखता है कि मैं गिर रहा हूं और जमीन पर गिरकर चूर चूर हो जाऊंगा, तब वह एकदम अपनी मां की ओर फिर ऊंचे उड़ जाता है। नरेंद्र उठ गए। सभा में केदार, प्राण कृष्ण, मास्टर इत्यादि और भी कई सज्जन थे। श्री रामकृष्ण, देखो, नरेंद्र गाने में, बजाने में, पढ़ने लिखने में, सब विषयों में अच्छा है। उस दिन केदार के साथ उसने तर्क किया था। केदार की बातों को खटाखट काटता गया। श्री रामकृष्ण और सब लोग हंस पड़े। मास्टर से कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कोई तर्क की किताब है? मास्टर, जी हाँ है। अंग्रेजी में इसको न्याय शास्त्र, लॉजिक कहते हैं। श्री रामकृष्ण, अच्छा, कैसा है, कुछ सुनाओ तो। मास्टर अब मुश्किल में पड़े। आखिर कहने लगे, एक बात यह है कि साधारण सिद्धांत से विशेष सिद्धांत पर पहुंचना, जैसे सब मनुष्य मरेंगे, पंडित भी मनुष्य हैं, इसलिए वे भी मरेंगे। और एक बात यह है कि विशेष दृष्टांत या घटना को देखकर साधारण सिद्धांत पर पहुंचना, जैसे यह कौवा काला है, वह कौवा काला है, और जितने कौवे दिखाई देते हैं वे भी काले हैं, इसलिए सब कौवे काले हैं। किंतु उस प्रकार के सिद्धांत से भूल भी हो सकती है, क्योंकि संभव है ढूंढ तलाश करने से किसी देश में सफेद कौवा मिल जाए। एक और दृष्टांत, जहां वृष्टि है वहां मेघ भी है, अतएव यह साधारण सिद्धांत हुआ कि मेघ से वृष्टि होती है। और भी एक दृष्टांत, इस मनुष्य के 32 दांत हैं, उस मनुष्य के 32 दांत हैं, और जिस मनुष्य को देखते हैं उसी के 32 दांत हैं, अतएव सब मनुष्यों के 32 दांत हैं। इस प्रकार के साधारण सिद्धांत की बातें अंग्रेजी न्याय शास्त्र में हैं। श्री रामकृष्ण ने इन बातों को सुन भर लिया, फिर वे अन्य मनस्क हो गए, इसलिए यह प्रसंग और आगे बढ़ न पाया। फिर सभा भंग हुई। भक्त सब इधर उधर घूमने लगे। मास्टर भी पंचवटी आदि स्थानों में घूम रहे थे। समय 5 के लगभग होगा। कुछ देर बाद वे श्री राम कृष्ण के कमरे में आए और देखा उसके उत्तर की ओर छोटे बरामदे में अद्भुत घटना हो रही है। श्री राम कृष्ण स्थिर भाव से खड़े हैं और नरेंद्र गा रहे हैं। 2-4 भक्त भी खड़े हैं। मास्टर आकर गाना सुनने लगे। गाना सुनते हुए वह मुग्ध हुए। श्री राम कृष्ण के गाने को छोड़कर ऐसा मधुर गाना उन्होंने कभी नहीं सुना था। अकस्मात श्री राम कृष्ण की ओर देखकर वे स्तब्ध हो गए। श्री राम कृष्ण की देह निस्पंद हो गई थी और नेत्र निर्निमेष। श्वासोच्छ्वास चल रहा था या नहीं बताना कठिन है। पूछने पर एक भक्त ने कहा, यह समाधि है। मास्टर ने ऐसा कभी न देखा था, न सुना था। वे विस्मित होकर सोचने लगे, भगवत चिंतन करते हुए मनुष्यों का बाह्य ज्ञान क्या यहां तक चला जाता है? न जाने कितनी भक्ति और विश्वास हो तो मनुष्यों की यह अवस्था होती है। नरेंद्र जो गीत गा रहे थे उसका भाव यह है, ऐ मन तू चिदघन हरि का चिंतन कर। उसकी मोहन मूर्ति की कैसी अनुपम छटा है जो भक्तों का मन हर लेती है। वह रूप नए नए वर्णों से मनोहर है, कोटि चंद्रमाओं को लजाने वाला है। उसकी छटा क्या है, मानो बिजली चमकती है। उसे देख आनंद से जी भर जाता है। गीत के इस चरण को गाते समय श्री राम कृष्ण चौंकने लगे। देह पुलकायमान हुए, आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। बीच बीच में मानो कुछ देखकर मुस्कुराते होंगे। क्या यही ईश्वर दर्शन है? कितनी साधना, कितनी तपस्या, कितनी भक्ति और विश्वास से ईश्वर का ऐसा दर्शन होता है। फिर गाना होने लगा। उसका भावार्थ ये था, हृदय रूपी कमलासन पर
उनके चरणों का भजन कर, शांत मन और प्रेम भरे नेत्रों से उस अपूर्व मनोहर दृश्य को देख ले। फिर वही जगत को मोहने वाली मुस्कुराहट, शरीर वैसा ही निश्चल हो गया, आंखें बंद हो गई, मानो कुछ अलौकिक रूप देख रहे हैं और देखकर आनंद से भरपूर हो रहे हैं। अब गीत समाप्त हुआ। नरेंद्र ने गाया, चिदानंद रस में, प्रेमानंद रस में, परम भक्ति के चिर दिन के लिए मग्न हो जा। समाधि और प्रेमानंद की इस अद्भुत छवि को हृदय में रखते हुए मास्टर घर लौटने लगे। बीच बीच में दिल को मतवाला करने वाला वह मधुर गीत याद आता रहा। अब चतुर्थ परिच्छेद का प्रारंभ होता है। चतुर्थ दर्शन, नरेंद्र भवनाथ आदि के संग आनंद। उसके दूसरे दिन 6 मार्च को भी छुट्टी थी। दिन के 3 बजे मास्टर फिर आए। श्री राम कृष्ण अपने कमरे में बैठे हैं। फर्श पर चटाई बिछी है। नरेंद्र भवनाथ तथा और भी 2-1 लोग बैठे हैं। सभी अभी लड़के हैं, उम्र 19-20 के लगभग होगी। प्रफुल्ल मुख श्री राम कृष्ण तखत पर बैठे हुए लड़कों से सानंद वार्तालाप कर रहे हैं। मास्टर को कमरे में घुसते देख श्री राम कृष्ण ने हंसते हुए कहा, ये देखो फिर आया। सब हंसने लगे। मास्टर ने भूमिष्ठ हो प्रणाम करके आसन ग्रहण किया। पहले वे खड़े खड़े होकर हाथ जोड़कर प्रणाम करते थे, जैसे अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग करते हैं, पर आज उन्होंने भूमिष्ठ होकर प्रणाम करना सीखा। श्री राम कृष्ण नरेंद्र आदि भक्तों से कहने लगे, देखो एक मोर को किसी ने 4 बजे अफीम खिला दी। दूसरे दिन से वह अफीमची मोर ठीक 4 बजे आ जाता था। यह भी अपने समय पर आया है। सब लोग हंसने लगे। मास्टर सोचने लगे, ये ठीक तो कहते हैं। घर जाता हूं पर मन दिन रात यहीं पड़ा रहता है। कब जाऊं, कब उन्हें देखूं, इसी विचार में रहता हूं। यहां मानो कोई खींच ले आता है। इच्छा होने पर भी दूसरी जगह नहीं जा पाता, यहीं आ जाना पड़ता है। इधर श्री राम कृष्ण लड़कों से हंसी मजाक करने लगे। मालूम होता था कि वे सब मानो एक ही उम्र के हैं। हंसी की लहरें उठने लगी, मानो आनंद की हाट लगी हो। मास्टर एक अद्भुत चरित्र देखते हुए सोचते हैं कि पिछले दिन क्या इन्हीं को समाधि और अपूर्व प्रेमानंद में मग्न देखा था? क्या यही वे मनुष्य हैं जो आज प्राकृत मनुष्य जैसा व्यवहार कर रहे हैं? क्या इन्हीं ने मुझे पहले दिन उपदेश देते हुए धिक्कारा था? इन्हीं ने मुझे तुम ज्ञानी हो ऐसा कहा था? इन्हीं ने साकार और निराकार दोनों सत्य हैं इस पर उपदेश दिया था? इन्हीं ने मुझे कहा था कि ईश्वर ही सत्य है और सब अनित्य? इन्हीं ने मुझे संसार में दासी की भांति रहने का उपदेश दिया था? श्री राम कृष्ण आनंद कर रहे हैं और बीच बीच में मास्टर को देख रहे हैं। मास्टर को सविस्मय बैठे हुए देखकर उन्होंने रामलाल से कहा, इसकी उम्र कुछ ज़्यादा हो गई है ना, इसीलिए कुछ गंभीर है। ये सब हंस रहे हैं और ये चुपचाप बैठा है। मास्टर की उम्र उस समय 27 साल की होगी। बात ही बात में परम भक्त हनुमान की बात चली। हनुमान का एक चित्र श्री राम कृष्ण के कमरे की दीवार पर टंगा था। श्री राम कृष्ण ने कहा, देखो तो हनुमान का भाव कैसा है। धन, मान, शरीर, सुख कुछ भी नहीं चाहते, केवल भगवान को चाहते हैं। जब स्फटिक स्तंभ के भीतर से ब्रह्मास्त्र निकाल कर भागे, तब मंदोदरी नाना प्रकार के फल लेकर लोभ दिखाने लगी। उसने सोचा कि फल के लोभ से उतरकर शायद ये ब्रह्मास्त्र फेंक दे, पर हनुमान इस भुलावे में कब पड़ने लगे। उन्होंने कहा, मुझे फलों का अभाव नहीं है, मुझे जो फल मिला है उससे मेरा जन्म सफल हो गया है। मेरे हृदय में मोक्ष फल के वृक्ष श्री रामचंद्र जी हैं। श्री राम कल्पतरु के नीचे बैठा रहता हूँ। जब जिस फल की इच्छा होती है वही फल खाता हूँ। फल के बारे में कहता हूँ
कि तेरा फल मैं नहीं चाहता हूं, तू मुझे फल न दिखा, मैं इसका प्रतिफल दे जाऊंगा। इसी भाव का एक गीत श्री राम कृष्ण गा रहे हैं। फिर वही समाधि, देह निश्चल, नेत्र स्थिर, बैठे हैं। जैसे मूर्ति फोटोग्राफ में देखने को मिलती है उसी तरह बैठे हैं। भक्तगण अभी इतना हंस रहे थे, पर अब सब एक दृष्टि से श्री राम कृष्ण की इस अद्भुत अवस्था का दर्शन करने लगे। मास्टर दूसरी बार यह समाधि अवस्था देख रहे थे। बड़ी देर बाद अवस्था का परिवर्तन हो रहा है। देह शिथिल हो गई, मुख सहास्य हो गया, इंद्रियां फिर अपना अपना काम करने लगी। नेत्रों से आनंद अश्रु बहाते हुए राम राम उच्चारण कर रहे हैं। मास्टर सोचने लगे, क्या यही महापुरुष लड़कों के साथ दिल लगी कर रहे थे? तब तो यह जान पड़ता था कि मानो 5 वर्ष के बालक हैं। श्री राम कृष्ण प्रकृतिस्थ होकर फिर प्राकृत मनुष्यों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। मास्टर और नरेंद्र से कहने लगे कि तुम दोनों अंग्रेजी में बातचीत करो, मैं सुनूंगा। यह सुनकर मास्टर और नरेंद्र हंस रहे हैं। दोनों परस्पर कुछ बातचीत करने लगे, पर बंगला में। श्री राम कृष्ण के सामने मास्टर का तर्क करना संभव न था, क्योंकि तर्क का तो घर उन्होंने बंद कर दिया। अतएव मास्टर अब तर्क कैसे कर सकते हैं? श्री राम कृष्ण ने फिर कहा, पर मास्टर के मुख से कोई भी अंग्रेजी तर्क नहीं निकला। 5 बजे हैं। भक्त लोग अपने अपने घर चले गए। सिर्फ मास्टर और नरेंद्र, ये दोनों रह गए। नरेंद्र मुंह हाथ धोने के लिए गए। मास्टर भी बगीचे में उधर उधर घूमते रहे। थोड़ी देर बाद कोठी की बगल से हंस तालाब की ओर आते हुए उन्होंने देखा कि तालाब की दक्षिण तरफ वाली सीढ़ी के चबूतरे पर श्री राम कृष्ण खड़े हैं और नरेंद्र भी हाथ में गड़वा लिए खड़े हैं। श्री राम कृष्ण कहते हैं, देख और जरा ज्यादा आया जाया करना, तूने हाल ही में आना शुरू किया है ना। पहली जान पहचान के बाद सभी लोग कुछ ज्यादा आया करते हैं, जैसे नया पति। नरेंद्र और मास्टर हंसे। क्यों आएगा नहीं? नरेंद्र ब्राह्मण समाजी लड़के हैं। हंसते हुए कहा, हाँ कोशिश करूंगा। फिर सभी कोठी की राह से श्री राम कृष्ण के कमरे की ओर आने लगे। कोठी के पास श्री राम कृष्ण ने मास्टर से कहा, देखो किसान बाजार से बैल खरीदते हैं। वे जानते हैं कि कौन सा बैल अच्छा है और कौन सा बुरा। वे पूंछ के नीचे हाथ लगाकर परखते हैं। कोई कोई बैल पूंछ पर हाथ लगाने से लेट जाते हैं। वे ऐसे बैल नहीं खरीदते, पर जो बैल पूंछ पर हाथ रखते ही बड़ी तेजी से कूद पड़ता है, उसी बैल को वे चुनते हैं। नरेंद्र इसी बैल की जाति का है, भीतर खूब तेज है। यह कहकर श्री राम कृष्ण मुस्कुराने लगे। फिर कोई कोई ऐसे होते हैं कि मानो उनमें जान ही नहीं है, न जोर है न दृढ़ता है। संध्या हुई। श्री राम कृष्ण ईश्वर चिंतन करने लगे। उन्होंने मास्टर से कहा, तुम जाकर नरेंद्र से बातचीत करो और फिर मुझे बताना कि वह कैसा लड़का है। आरती हो चुकी। मास्टर ने बड़ी देर में नरेंद्र को चांदनी के पश्चिम की तरफ पाया। आपस में बातचीत होने लगी। नरेंद्र ने कहा कि मैं साधारण ब्राह्मण समाजी हूँ, कॉलेज में पढ़ता हूँ इत्यादि। रात हो गई। अब मास्टर घर जाएंगे, पर जाने को जी नहीं चाहता। इसलिए नरेंद्र से विदा होकर फिर वे रामकृष्ण को ढूंढने लगे। उनका गीत सुनकर मास्टर मुग्ध हो गए। जी चाहता है कि फिर उनके मुख से गीत सुने। ढूंढते हुए देखा कि काली माता के मंदिर के सामने जो नाट्य मंडप है, उसी में श्री राम कृष्ण अकेले टहल रहे हैं। मंदिर में मूर्ति के दोनों तरफ दीपक जल रहे थे। विस्तृत नाट्य मंडप में एक लालटेन जल रही थी। रोशनी धीमी थी। प्रकाश और अंधेरे का मिश्रण सा दिखाई पड़ता था। मास्टर श्री राम कृष्ण का गीत सुनकर मुग्ध हो गए हैं, जैसे सांप मंत्र मुग्ध हो जाता है।
अब बड़े संकोच से उन्होंने श्री राम कृष्ण देव से पूछा, क्या आज फिर गाना होगा? श्री राम कृष्ण ने जरा सोचकर कहा, नहीं, आज अब न होगा। यह कहते ही मानो उन्हें फिर याद आई और उन्होंने कहा, हाँ, एक काम करना, मैं कलकत्ते में बलराम के घर जाऊंगा, तुम भी आना, वहाँ गाना होगा। मास्टर ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा। श्री राम कृष्ण, तुम जानते हो बलराम बसु को? मास्टर ने कहा, जी नहीं। श्री राम कृष्ण कहते हैं, बलराम बसु, बोसपाड़ा में उनका घर है? मास्टर, जी मैं पूछ लूँगा। श्री राम कृष्ण मास्टर के साथ टहलते हुए, अच्छा, तुमसे एक बात पूछता हूँ, मुझे तुम क्या समझते हो? मास्टर चुप रहे। श्री रामकृष्ण ने फिर से पूछा, तुम्हें क्या मालूम होता है, मुझे कितने आने का ज्ञान हुआ है? मास्टर, आने की बात तो मैं नहीं जानता, पर ऐसा ज्ञान या प्रेम भक्ति या विश्वास या वैराग्य या उदार भाव मैंने और कहीं भी कभी भी नहीं देखा। श्री रामकृष्ण हंसने लगे। इस बातचीत के बाद मास्टर प्रणाम करके विदा हुए। फाटक तक जाकर फिर कुछ याद आई, उल्टे पांव लौटकर फिर श्री रामकृष्ण देव के पास नाट्य मंडप में हाजिर हुए। उस धीमी धीमी रोशनी में श्री रामकृष्ण अकेले टहल रहे थे, निस्संग, जैसे सिंह वन में अकेला अपनी मौज में फिरता रहता है, आत्माराम और किसी की अपेक्षा नहीं। विस्मित होकर मास्टर उन महापुरुष को देखने लगे। श्री रामकृष्ण, क्यों जी, फिर क्यों लौट आए? मास्टर, जी वे अमीर आदमी होंगे, शायद मुझे भीतर न जाने दें, इसीलिए सोच रहा हूं कि वहां न जाऊंगा, यहीं आकर आपसे मिलूंगा। श्री रामकृष्ण, नहीं जी, तुम मेरा नाम लेना, कहना कि मैं उनके पास आऊंगा, बस कोई भी तुम्हें मेरे पास ले आएगा, फिर जैसी आपकी आज्ञा। ऐसा कहकर मास्टर ने फिर प्रणाम किया और फिर वहीं से विदा हो गए। इस प्रकार श्री रामकृष्ण वचनामृत का यह भाग संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।